क्यों रुक गया कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने का दौर? क्या राहुल की एंट्री पर फिर होगा ऑपरेशन लोटस? क्या पायलट और गहलोत की तकरार में फंसे थे रंधावा? 50 टिकटों को बदलने का दावा क्यों हुआ फेल? किसके इशारे पर रंधावा ने मान ली सारी बात? क्यों रंधावा बोल रहे हैं अपनी गलती की बात? और यूपी के बाबा योगी के गढ़ में क्या कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल? कीजिए राजस्थान की राजनीति की पड़ताल आज के ट्रेंडिंग टॉक शो में। मैं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में मिली शिकस्त के बाद रंधावा ये कहते हुए घूम रहे हैं कि मेरी गलती थी, मुझे सख्ती करनी चाहिए थी। वो बॉलीवुड का गाना तो आपको याद होगा, न पूछो प्यार की हमने जो हकीकत देखी, वफा के नाम पर बिकते हुए उल्फत देखी, किसी ने लूट लिया हमें खबर न हुई, जो खुली आंख तो बर्बाद मोहब्बत देखी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जिसने रंधावा के मुंह से बात सुनी वो यही कह रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव रंधावा की रहबरी में हुआ, ये सब जानते हैं। तो फिर वो रहबर कैसे चूक गया? कहा तो रंधावा को पायलट और गहलोत के बीच खाई पाटने का काम करना था, और कहा रहबरी रंधावा का तजुर्बा फीका पड़ गया। किसके इशारे पर चुनावी दौर में चुप रहे रंधावा? चुनावी खुमार में हारी हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आंखें रंधावा से पूछ रही हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गहलोत और पायलट के भंवर में उलझ गए रंधावा और सीटों पर मनचाहा बदलाव टिकटों का नहीं कर पाए, ये सब लोग जानते हैं। आवाज़ नहीं उठा पाए और अब पायलट के गलियारों में घूम घूम कर अपनी गलती को मान रहे हैं। उनको लगता है कि लोकसभा में अपनी नई पारी है वो फिर से सवारी जा सके। हम तो इतना कहेंगे कि अब लोकसभा में कहीं टिकटों की राजनीतिक लूट फिर न हो जाए, ये संभालिएगा रंधावा साहब, क्योंकि ये कारवां लोकसभा में भी कहीं लूट न जाए। ये पूरी 25 सीटों का सवाल। चलिए अब बात करते हैं आखिर क्यों मालवीय की एंट्री के बाद आधा दर्जन कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में शामिल होने का दौर थम गया। कहते हैं राजनीति में समय देखा जाता है। मालवीय की एंट्री तब हुई जब सोनिया गांधी का राज्यसभा का चुनाव था। अब अगला मौका फिर बन रहा है और ये मौका है राहुल गांधी की न्याय यात्रा का राजस्थान में आगमन, राजस्थान में एंट्री का। पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 25 फरवरी को आएगी और बीजेपी में अंदर खाने के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस को जोर का झटका बड़े धमाके के साथ देने की रणनीति पर काम कर रही है। खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नेता तो बिल्कुल इस मौके को भुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण के दौर से वो नाराज थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। कांग्रेस में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि लालचंद कटारिया, रामपाल शर्मा, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव जैसे नेताओं की पूरी टोली इस मौके पर बीजेपी में शामिल हो सकती है। ट्रेंडिंग टॉक शो में अब बात करते हैं बीजेपी की, और बीजेपी में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। दोनों एक दूसरे पर एक तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। वो दिल्ली में एक संत की मंडली में, भजन मंडली में जाकर वो बैठी थी। बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट वायरल हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री भजन लाल भी अब अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। आज वो यूपी पहुंचे, यूपी में सीतापुर पहुंचे और सीतापुर में भी चक्र तीर्थ मार्जन और संतों से उनकी मुलाकात का दौर रहा, उनका आशीर्वाद लिया। वसुंधरा और भजन लाल दोनों का संत समागम राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एक विशेष मैसेज देते हुए राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भजन लाल को यूपी में घुमाने का प्लान बीजेपी तैयार कर चुकी है और भजन लाल ने सीतापुर में ही यूपी भाजपा के लोकसभा क्लस्टर
और पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें की, विधानसभावार वहाँ पर लोगों के साथ बैठक की। यानी बाबा योगी के गढ़ में अब ब्राह्मण समुदाय के लिए स्टार प्रचारक और स्टार कैंपेनर बन रहे हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान की सियासत में पल पल बदलते घटनाक्रम और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कल भी बात होगी। आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।